उत्तराखंड के जोशीमठ में इस वक्त हजारों लोगों की जिंदगी खतरे में है। इसी से जुड़ी ये बड़ी खबर जान लीजिए। गुजरते वक्त के साथ यहां रहने वाले लोगों पर मौत का साया पड़ता जा रहा है। जमीन फट रही है, सड़क, मकान, होटल, सब जगह दरारें पड़ चुकी हैं। जो लगातार दरारें बढ़ती ही जा रही हैं। पूरे जोशीमठ में जमीन से पानी फूट रहा है। दरारों की वजह से घर झुक रहे हैं। लोग खुले आसमान के नीचे रात काटने को मजबूर हो गए हैं। अब तक 561 घरों में दरारें आ चुकी हैं और यहां रहने वाले लोगों को सुरक्षित जगहों पर शिफ्ट किया गया है। सीएम पुष्कर सिंह धामी हालात पर खुद नजर बनाए हुए हैं और आज शाम को सीएम जोशीमठ के ताजा हालात पर हाई लेवल मीटिंग भी करने जा रहे हैं। इस बीच गढ़वाल कमिश्नर सुशील कुमार और आपदा प्रबंधन सचिव रंजित कुमार सिन्हा की अगुवाई में एक्सपर्ट की टीम जोशीमठ पहुंच गई है, जो प्रभावित इलाकों का निरीक्षण कर रही है। आपको बता दें, उत्तराखंड के जोशीमठ में हजारों लोगों की जिंदगी इस वक्त खतरे में बनी हुई है। दरअसल यहां के घरों में अचानक से दरार पड़ गई और जिनसे पानी फूट रहा है, जिससे लोगों की मुसीबतें बढ़ गई है। कम से कम 2000 से ज्यादा ऐसे लोग हैं जो खुली आसमान के नीचे रात बिताने के लिए मजबूर हैं। हालांकि इस पूरे मामले पर उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी भी नजर बनाए हुए हैं और लगातार वो हाई लेवल मीटिंग्स बुला रहे हैं। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ। इस स्मार्टफोन के युग में भी ये फोटो स्टूडियो बना के साल में 30 लाख कमा रहे हैं। आपको भी ये कमाना है, उनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। टीमों को भी तैनात किया गया है। बेघर हो गई, जिंदगी भर की कमाई सब खत्म हो गई। का पूरा जिम्मेदार जो आज के टाइम पे है वो एनटीपीसी है। लोगों के घर टूटने लगे हैं, लोग घरों में सुरक्षित नहीं रह पा रहे हैं। श्रृंखला है, ये पहले से ही काफी कमजोर है। सीधे अलकनंदा में समा रहा है पूरा शुरू। तरक रहा है जोशीमठ, जगह जगह फट रही है जमीन से फूट रहा है पानी। घर, होटल, सड़क, सब जगह दरार। क्या पाताल में समाने वाला है उत्तराखंड का ये शहर। ये संघर्ष है अपने आशियाने को बचाने का। ये आवाज है खुद के वजूद को बनाए रखने की। हाथों में मशाल और नारों से गूंज रहा है पहाड़। उत्तराखंड के जोशीमठ में इस वक्त हर कोई दहशत में है। लोग अपना आशियाना छोड़ने को मजबूर हैं। एक दो नहीं बल्कि एक एक करके सैकड़ों मकान दरकने लगे हैं। पिछले 2 वर्षों से जो भूदशाओं की स्थितियां थी वो निरंतर बढ़ती हुई आ रही थी, लेकिन उसमें कुछ एक न्यून सी बढ़ोतरी हो रही थी और लोग इसको नजरअंदाज करते हुए अपने बातों को तहसील प्रशासन तक और नगरपालिका स्तर तक पहुंचा रहे थे। लेकिन पिछले कुछ दिनों में देखने में आया कि बहुत ही तीव्र गति से ये दशाओं की स्थिति बढ़ी है। लोगों के घर टूटने लगे हैं, लोग घरों में सुरक्षित नहीं रह पा रहे हैं। तो उसको देखते हुए जोशीमठ बचाओ संघर्ष समिति, जो पहले से भी इस भूदशाओं के संदर्भ में पहले भी आंदोलन कर चुकी है, तो उन्होंने फिर से एक निर्णय लिया है। जोशीमठ बचाओ संघर्ष समिति पूरे जोशीमठ की संघर्ष समिति है। सभी लोगों ने मिलकर एक निर्णय लिया है कि एक आंदोलन को फिर से उठाया जाए। जोशीमठ में अब तक 561 घरों में दरारें आ चुके हैं। 2 होटल लोगों के रहने लायक नहीं बचे हैं। 38 परिवारों को सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट किया गया है। प्रशासन ने लोगों के रहने के लिए 70 कमरे, 7 हॉल और 1 ऑडिटोरियम की व्यवस्था की है। अलग अलग जगहों पर वो परिवार शिफ्ट कर रहे हैं। वहाँ पे जो इंतजाम हम करवा रहे हैं, ये भी कहना दोबारा से गलत है कि कोई व्यवस्था हमारी तरफ से नहीं की जा रही है। सब व्यवस्थाएं हम उनके लिए करवा रहे हैं। दूसरी चीज़, फिर जो मॉडरेटली अफेक्टेड है हम उनसे निवेदन कर रहे हैं कि आप जो है अपने शिफ्ट कर लीजिए। और कुछ ऐसे बोल रहे हैं जिनमें बहुत हल्की दरारें हैं, पर उनके पास भी हम जा रहे हैं। कोई बोल रहे हैं कि अगर आप शिफ्ट करना चाहते हैं तो हम आपको इसमें डीएम जिलाधिकारी के द्वारा जो हमें पत्र भेजा गया है, उसमें इस बात की भी चर्चा की गई है कि वहाँ पर जो कंस्ट्रक्शन हो रहे हैं थोड़े अनप्लान्ड तरीके से हो रहे हैं, क्योंकि भूमि काफ़ी लूज़ है, मिट्टी लूज़ है। वहाँ पर कंस्ट्रक्शन प्लान तरीके से हमें करना चाहिए। कई जगह होटल बताया गया है कि 7-7 मंजिल का होटल बना दिया गया है। वो भी एक भूमि पे लोड क्रिएट करता है और भूमि उतनी लोड लेने के लिए वो तैयार नहीं है। तो हमें उस पर भी हमें निगरानी रखने की आवश्यकता है। उसके लिए हम एक अलग से बैठक करेंगे, उसमें निर्णय होगा कि क्या हमें कंस्ट्रक्शन को प्लान्ड वे में करना चाहिए, अनियंत्रित जो निर्माण हो रहा है उसको रोके जाने की आवश्यकता है, उस पर भी निर्णय लेंगे। जोशीमठ और यहाँ रहने वालों पर बड़ा संकट है।
ऐसे में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पूरे एक्शन में हैं। धामी जोशीमठ के ताजा हालात पर आज हाई लेवल मीटिंग करने जा रहे हैं, जिसमें सरकार कुछ बड़े फैसले ले सकती है। लगातार जोशीमठ का जो सर्वेक्षण का कार्य है वो पिछले दिनों चला है और जो भी सर्वेक्षण की रिपोर्ट आई है उसके आधार पर हम आगे काम कर रहे हैं। अभी हमने इसके लिए एक समीक्षा बैठक भी कर ली है। आपदा प्रबंधन विभाग को पूरी तरह से अलर्ट कर दिया है, जिलाधिकारी को जो भी वहां पर जिस प्रकार के भी प्रबंध करने होंगे, विस्थापन की जो कार्रवाई करनी होगी, जो ट्रीटमेंट करना होगा, वो सभी कार्रवाई कर रहे हैं। जो भी जरूरी काम होगा जोशीमठ शहर को बचाने के लिए किया जाएगा, उसके ट्रीटमेंट के लिए किया जाएगा, लोगों के लिए किया जाएगा। चूंकि आपदा प्रबंधन विभाग को, मुख्य सचिव को आज ही हमने कहा है कि तत्काल वहां का टीम जो है सर्वे का काम करे, सर्वेक्षण करे, दौरा करे और जो भी जरूरत होती है वो करे और तत्पश्चात मैं भी वहां जाऊंगा। जोशीमठ की आबादी 25 से 30 हजार के करीब है। पहाड़ों पर कड़ाके की ठंड पड़ रही है, लेकिन जोशीमठ के लोग घरों से बाहर रहने को मजबूर हैं क्योंकि उनका घर फट रहा है। तकरीबन 3000 से ज्यादा जिंदगियां इस वक्त खतरे में हैं। इस समय पर हम जोशीमठ के मनोहर बाग के निचले इलाके पर है और यहाँ पर जो आपको तस्वीरें दिख रही है बुद्ध साहब की, इस तरह से देख सकते हैं मकानों को बल्लियों के सहारे रोका गया है। मकानों पर बल्लियाँ लगाई गई है, बल्लियों से मकानों को रोका गया है और आगे की तरफ को दरारें जो आपको दिख रही हैं, ये पूरी दरारें मकानों से आगे चलते हुए पूरी मकान को फाड़ते हुए मकान के दूसरे कोने में निकल रही है और उस कोने को थामने के लिए भी ये पूरी बल्लियां एक तरह से लगाई गई है ताकि कुछ समय तक मकान को रोका जा सके। और ये सब करा था यहाँ के लोगों ने कुछ टाइम अपने को पाने के लिए, ताकि वो अपना मकान बचा सके, अपने सामान को बचा सके और उतनी देर में अपने सामान को निकाल के बाहर कर सके। ये पूरे ही मकान पे आपके लगे हैं, ये पूरी दीवार आप इधर देखेंगे तो ये पूरी दीवार अलग हो चुकी है। लगभग 4 से 5 इंच इसने दीवार को एक दूसरे से अलग हो गई है और पूरी मकान पे बड़ी बड़ी दरारें, जो बता रहा है कि अभी स्थिति की भयावहता क्या है, जोशीमठ कितने बड़े खतरे से गुजर रहा है। जोशीमठ में इस वक्त हालात ऐसे हैं कि घरों में चौड़ी दरारें आ गई हैं। दरारें बीते वक्त के साथ बढ़ती जा रही हैं। कई जगहों पर जमीन धंस गई है तो कई जगह दीवारों से पानी निकलने लगा है। कहीं कहीं से तो डरावनी आवाजें भी आने लगी हैं। कुछ मकान तो 2 से 3 फीट तक नीचे धंस गए हैं। जोशीमठ में जमीन फटने के पीछे इलाके के लोग एनटीपीसी के विष्णुगाड़ तपोवन हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के लिए बन रही टनल को जिम्मेदार बता रहे हैं। खेतों में जो है 2.5 से 3 फीट की चौड़ी दरारें हैं। वो पूरा जो एरिया है वो दरार आप ये सोचिए, अगर उसको ढंग से देखा जाए तो लगभग 1.5 से 2 किलोमीटर लंबी वो दरार हो चुकी है, जो पूरे जोशीमठ के जड़ से लेके और जोशीमठ के ऊपर सुनील टीवी टावर तक पहुंचने को है। बहुत बड़ा एरिया है जो इसकी जद में आ चुका है। बड़ी दरारें हैं जो लगातार हर दिन वो कम से कम 3 से 4 इंच चौड़ी होती जा रही है। आज जो 3 दिन पहले जो दरारें बिल्कुल बाल के बराबर थी, वो फैल के आज के टाइम पे 8 इंच से 9 इंच चौड़ी हो चुकी है और पत्थर झड़ने लगे हैं दीवारों से, अपना आप ही निकलने लगे। इतना बुरी स्थिति आ गई है। मकानों के अंदर फर्श फट गए हैं, दीवारें छूटने को हो रही है। स्थिति बहुत खतरनाक है और इसका पूरा जिम्मेदार जो आज के टाइम पे है वो एनटीपीसी है। जोशीमठ पर हर दिन खतरा बढ़ता जा रहा है। एनटीपीसी के हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के खिलाफ लोगों ने रात में मशाल जुलूस निकाला। प्रशासन के साथ साथ सरकार के खिलाफ भी लोगों ने हल्ला बोला। जोशीमठ के सभी 9 वार्डों में इस वक्त खतरा बना हुआ है। लोग जिंदगी बचाने के लिए सुरक्षित जगहों पर पलायन कर रहे हैं। अभी हमें जोशीमठ के निचले इलाके पर थाने के बगल से जो राष्ट्रीय राजमार्ग बद्रीनाथ के लिए जाता है उसके पास हम खड़े हैं और इसी राजमार्ग से लगते हुए 2 होटल्स हैं जो मेरे पीछे हैं और पिछले कई दिनों से ये होटल धीरे धीरे करके एक दूसरे के पास आए हैं और अभी के समय पर ये दोनों होटल्स एक दूसरे पर बिल्कुल जुड़ चुके हैं
और इन दोनों होटल्स की नींव इतनी खोखली हो चुकी है कि ये किसी भी दिन भरभरा कर गिर सकते हैं। और इन होटल्स के नीचे जो निवास करते हैं लोग, वो लोग अब यहाँ से जाने के लिए मजबूर हो चुके हैं। ये सामने खड़ा ट्रक, उसमें भरता हुआ सामान बता रहा है कि यहाँ जो परिवार था ये भी अब निकलने के लिए तैयार है। ये कुछ लोग अपनी व्यवस्था पर जा रहे हैं और कुछ लोग जो सरकारी जो अभी व्यवस्था हुई है वहाँ पर अभी गए हुए हैं। ये सारी तस्वीरें दिखाती है कि इस आपदा की भयावता कितनी है। जोशीमठ में आज जो हालात हैं, उसके बाद अब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खुद इस मामले को देख रहे हैं। जोशीमठ के हालात को देखते हुए कई प्रोजेक्ट्स को रोक दिया गया है। सरकार ने बीआरओ से हेलंग बाईपास का काम रोकने को कहा है। एनटीपीसी से भी कहा है कि वो तपोवन विष्णुघाट पावर प्रोजेक्ट के काम को फिलहाल रोक दे। जोशीमठ से ओली के बीच एशिया की सबसे लंबी रोपवे सेवा पर्यटकों के लिए बंद कर दी गई है। रोपवे के टावर नंबर 1 पर जमीन धंसने की वजह से ये फैसला लिया गया है। प्रभावित परिवारों को शिफ्ट करने के लिए एनटीपीसी और एचसीसी कंपनी को एहतियातन 2,000 प्री फैब्रिकेटेड मकान तैयार करने को कहा गया है। पुलिस और प्रशासन के अलावा एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम को भी अलर्ट रखा गया है। जोशीमठ का इलाका समुद्र तल से करीब 6,000 फीट की ऊंचाई पर है। ये इलाका सिस्मिक जोन 5 में आता है, जो प्राकृतिक आपदाओं के लिहाज से काफी संवेदनशील है। एक्सपर्ट के मुताबिक जोशीमठ में हालात अब काबू से बाहर हैं। प्रशासन को जल्द से जल्द वहां से लोगों को निकालना चाहिए। मठ में जो इसमें स्थिति है कि पूरा का एक शहर का जो अस्तित्व उसमें खतरे में है। वहाँ घरों में दरारें हैं, सड़कों में दरारें, खेतों में दरारें जो आई हैं, और लोग जिस तरीके से इसमें काफी डरे हुए हैं, भयभीत हैं और घरों से बाहर रुकने को मजबूर है। क्या वजह है? नहीं, ये अभी जो स्थिति है ये लैंडस्लाइड, ये मल्टीपल फेल्योर है और ये सब्सिडेंस है और ये इसको धसाव जिसको कहते हैं, ये सीधे सीधे अलकनंदा में समा रहा है ये पूरा स्वरूप। तो अभी जो स्थिति है उसमें विज्ञान से ज्यादा उसमें प्रशासन को करना होगा। आज जो स्थिति आ गई है, इससे पहले जब हमारी रिपोर्ट आई थी तब भी कुछ हमने जून जुलाई में रिपोर्ट सबमिट की थी, तब भी ऐसी स्थिति थी कि कुछ साइंटिफिक तौर पर किया जा सकता था, जियो इंजीनियरिंग मेजर्स लिए जा सकते थे। लेकिन आज स्थिति यह है कि 15-20 हजार लोगों के तत्काल जीवन पर संकट है। तो अभी वहाँ प्रशासनिक इनिशिएटिव लेने की जरूरत है, लोगों को तत्काल वहाँ से इवैक्यूएट करने की जरूरत है। जोशीमठ में इस वक्त विनाश की आहट सुनाई दे रही है। लोगों का कहना है कि एनटीपीसी के हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट की टनल बन रही है, उसकी वजह से आज जोशीमठ का हाल ऐसा है। तपोवन विष्णुघाट हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट 520 मेगावाट का है। इसका काम साल 2005 में शुरू हुआ था। प्रोजेक्ट की एक निर्माणाधीन सुरंग है जिसका काम 2011 में शुरू हुआ था। ये टनल जोशीमठ शहर। इस स्मार्टफोन के युग में भी ये फोटो स्टूडियो बना के साल में 30 लाख कमा रहे हैं। आपको भी ये कमाना है, उनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। के नीचे से गुजरेगी। टनल की कुल लंबाई करीब 17 किलोमीटर है। टनल का काम अभी चल रहा है। अभी तक इसका 70% काम पूरा हुआ है। 2003 से हम एनटीपीसी के टनल का विरोध कर रहे थे। 2009-10 में भी हमने 89 डेज का धरना दिया था कि भाई ये जोशीमठ के लिए बहुत खतरे का है, या तो हमको भी इसमें रखा जाए और हमारे घर मकानों का बीमा किया जाए। उस समय केंद्र सरकार के ऊर्जा मंत्री के मध्यस्थता में हमारा समझौता हुआ था कि पानी की हमारी समस्या का समाधान हुआ था। हमारी 9 सूत्रीय मांगे थी, उसमें एक मांग ये भी थी कि हमें बीमा दिया जाए। तो उस समय तत्कालीन ये हुआ था कि अभी जोशीमठ प्रभावित है, भविष्य में इसमें देखा जाए करके वार्ता की। आज हम उस मुहाने पे पहुंच चुके हैं और निसंदेह हम लोगों के घर टूटते जा रहे हैं। हर दिन नई दरारें बढ़ती रही, खेत खलियान टूटते जा रहे हैं। जोशीमठ के कई इलाकों में सालों से पानी रिस रहा है, लेकिन प्रशासन ने कभी इसे गंभीरता से नहीं लिया। लेकिन आज हालात ऐसे हो गए हैं कि पूरे जोशीमठ के जमीन में समाने का खतरा पैदा हो गया है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।